हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हेक्सुजू को हरा दिया था मांगी हवांग ने। और अब बारी थी सेलिब्रेशन की। दोनों ही स्नैपर एंड होबिन इसके दोनों हाथों पर लटक जाते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए। इस सेलिब्रेशन सीन के बाद सीधे फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है, जहां पर मांगी हवांग कह रहा है कि मैंने नोज की सर्जरी कराई है। तब वेंगे कहता है कि ओ, मैंने तुम्हें वो हिट मारा था उस दिन जब हमारी लड़ाई हुई थी, इसीलिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ी, मुझे माफ कर दो। तो क्या सचमुच इसीलिए मांगी हवांग ने सर्जरी कराई थी क्योंकि उसके नोज पर चोट लगी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने स्पेशलिस्ट से सर्जरी इसलिए करवाई थी ताकि वो शो ऑफ कर सके, गर्लफ्रेंड पा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। अभी स्नैपर और होबिन चिल्लाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मांगी, सेलिब्रेशन करो। उधर बेचारा मांगी जो कह रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे एक गर्लफ्रेंड तक नहीं मिल रही। इसके बाद हम देखते हैं सीधे वो सीन जहां पर होबिन शावर ले रहा होता है और सोच भी रहा होता है कि फाइनली हमने हरा दिया रफ एंड रेडी चैनल को। तब आगे होबिन कहता है कि फाइनली मैंने रफ एंड रेडी चैनल को पा ही लिया। पहले तो उसके सब्सक्राइबर मना कर रहे थे, वो जीसू चैनल देने को तैयार भी नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और इस हिसाब से बस 2 ही लोग बचे हैं और मेरी मॉम का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी ही मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे उस सियोंगजन और उस नंबर 244 को हराना होगा। होबिन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर आ जाती है रूमी जो बाहर से चिल्लाती है कि ये 244 क्या है और जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी शावर लेनी है। तब होबिन कहता है कि तुम सेकंड फ्लोर पर क्यों नहीं जाती, वहां पर भी तो बाथरूम है। तब रूमी कहती है कि वो बात यह है कि वहां पर गायुल है एंड एक्चुअली मेरा वाटर बिल अप हो जाएगा। तब होबिन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। तब रूमी कहती है ओ ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही शावर ले ले। वो क्या कहा इसमें? तब होबिन कहता है कि हाँ क्या कहा तुमने? तब रूमी कहती है कि तुम्हें तो वाटर बिल की ज्यादा ही चिंता है, हम दोनों दोस्त हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। तब होबिन कहता है कि बस हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें क्या लगता है हम इतने क्लोज हैं? खैर चाहे जो भी हो, अगर ये कह रही है तो होबिन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगती है। वो सोच रहा है कि क्यों मैं ये करूँ या नहीं। आई डोंट नो गाइस हाउ टू एक्सप्लेन दिस सीन, बट रूमी इसको परेशान कर रही थी, इसका फूल बना रही थी और ये बन भी जाता है। हम देखते हैं रूमी लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं होबिन चिल्लाता है कि जाओ सबको फर्स्ट फ्लोर पर बुला कर लाओ, बेचारा इतना परेशान जो हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं होबिन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी अभी भी इसकी टांग खींच रही है। इसने सारी बातें बाकी सबको भी बताती है। होबिन कहता है कि अब हमें अपने दिमाग में सारी चीजें क्लियर करनी होगी। तब स्नैपर उसे चिढ़ाता है, क्या वो मिक्स जेंडर बात? हाँ। तब आगे होबिन कहता है सीरियस हो जाओ, ये बताओ कि उस रफ एंड रेडी चैनल का क्या करना है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्नैपर कहता है कि वो मुझे दे दो, मैं उसे चला लूंगा, उसे हिट भी करूंगा। तब गायल भी कहती है कि वो मुझे दे दो, तुम क्या करोगी उसे लेकर? तब गायल कहती है कि मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। तभी होबिन खड़ा होता और कहता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं उसे डिलीट करने वाला हूँ। होबिन सचमुच उस चैनल को डिलीट कर देता है और कहता है कि वैसे मैं जानता था कि इस चैनल से हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, कई सारे सब्सक्राइबर भी तो हमारे चैनल पर आ जाते, लेकिन तुम सब ने उस लड़की के बारे में सोचा है जिसे जीसुजू ने विक्टिम बनाया था? वो कितना सफर करती होगी इस चैनल की वजह से, जब भी वो इसे देखती होगी उसे कितना दर्द होता होगा। इसीलिए मैं ऐसे पैसों को यूज नहीं करना चाहता जो किसी के दर्द से आए हों, और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। होबिन वहां से उठकर चला जाता है। तब स्नैपर कहता है कि वाह ये तो बहुत ही इंप्रेसिव था होबिन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच उस चैनल को डिलीट भी कर दिया, हमारे सब्सक्राइबर भी तुमसे काफी खुश हैं। और स्नैपर जाकर देखता है कि होबिन क्या कर रहा है, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि होबिन बाथरूम में अपने मुंह में टॉयलेट पेपर ठूस कर रो रहा होता है। तब स्नैपर चिल्लाता है यू इडियट, अगर तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे थे ना तो अपनी बातों पर तो टिके रहते, लास्ट तक कूल रहते, ये सब क्या कर रहे हो? उधर हम देखते हैं गायुल देख रही थी अपने चैनल को और सोच भी रही है कि हमारी कंपनी अब बड़ी हो रही है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी भी हो जाऊंगी। तभी इसे एक फोन आता है। तब गायुल कहती है कि मैं होबिन यू कंपनी की सीईओ बोल रही हूँ। तभी सामने से कोई उसे थैंक यू कहता है और फोन रख देता है। गायुल समझ नहीं पाती कि ये किसने किया है, लेकिन ये वही लड़की होती है जिसे जीसू ने अपना विक्टिम बनाया था। रफ एंड रेडी चैनल डिलीट होने के बाद फाइनली वो दोबारा से वो जीजूसू सीखना शुरू कर देती है और अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करती है। उसके बाद हम देखते हैं वही 244 नाम का चैनल वाला पर्सन, यानी कि वो सियोंगजन का साथी जिसका एनिमल एंड ब्यूटी रिलेटेड चैनल है। वो कहता है कि सियोंगजन तुम्हें क्या लगता है उसने दोनों ही चैनल को बंद करवा दिया, अब किसकी बारी है? तब सियोंगजन कहता है कि ऑफ कोर्स अब वो तुम्हारे पीछे ही आएगा।
तभी हम देखते हैं ये उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस तरह से केयरलेसली मेरे बारे में नहीं कहना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम पर ही पड़ेगा सियोंगजन। सो बेसिकली गाइस इस सीन में इनकी बातचीत को देखकर ऐसा लगता है कि सियोंगजन से ज्यादा ये दूसरा पर्सन भी बहुत ही खतरनाक है और ये काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तभी तो ये सियोंगजन से भी डरता नहीं है और उसे भी धमकाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर रूमी को एक मैसेज आता है, एक कंपनी ने उसे अपने काम के लिए बुलाया है, वो लोग इसे स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। तभी स्टोरी आ जाती है फिर से उस 244 चैनल यानी कि सियोंगजन के साथी के पास, जहाँ पर वो कह रहा है कि ये तो ट्रेडिशन ही बन गया है कि लोग हार जाते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमें अपनी शक्लें दिखाने के लिए। हम देखते हैं हेक्सुजू और जीसुजू आए हैं सियोंगजन से मिलने के लिए और ये अपने उस दूसरे साथी से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। सियोंगजन तो यहाँ पर नहीं था। तभी हम देखते हैं जीसू कहता है कि हम भी तुम्हारी उस मनी मेकिंग स्कीम में काम करना चाहते हैं जिसमें सियोंगजन भी आने के लिए मरा जा रहा है, हम उसमें काम करेंगे और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तब हम देखते हैं ये सियोंगजन का साथी कहता है कि मैं तुम जैसे क्रिमिनल पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। तभी जीसू चिल्लाता है, हे तूने क्या कहा, तुझे क्या लगता है पूरी तरह से क्लीन तो तू भी नहीं है, मैं तेरे बारे में सारा सच जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि यूट्यूब के अलावा और भी कई सारे सोर्सेज हैं जिससे कि तू पैसे कमाता है, हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं सियोंगजन का ये साथी उठता है और कहता है कि आज सभी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लगता है तू भी मेरे हाथों से मरेगा। सो गाइस इस सीन में देखकर तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक तो यही है। अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।